बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर वालों, आ जाओ अब मैदान में। फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए, बड़ी बड़ी सोचें डेवलप की थी, पेपर नहीं होंगे, होते हैं या नहीं होते हैं, लो फिर हो गए पेपर एंड इंशाल्लाह बहुत अच्छे हुए होंगे। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। जानते तो हो गए मुझे अच्छे तरीके से। लास्ट ईयर भी ऑनलाइन क्लासेस में आपसे मुलाकात हुई, कुछ जो फिज़िकल क्लासेस मेरे पास होती हैं उनमें भी ऑफ कोर्स बच्चे मुझे जानते हैं। तो माबदौलत प्रोफेसर शुएब अनवर आप लोगों के सामने मौजूद, और एफएससी की सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 से करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अगर 11 चैप्टर थे तो सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसके हमारे पास जनाबे वाली 16 चैप्टर्स होंगे। तो बड़ा याद दहानी करवाता चला जाऊं कि एफएससी की जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के टोटल 2 पोर्शन हैं। उन 2 पोर्शन में बेटा एक पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है जो ज़्यादा रट्टा बेस्ड है, और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं जनाबे वाली वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बजाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो बेटा आखिरकार आपको अब अपनी सेकेंड ईयर में भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर कोई कमी रह गई थी तो सेकेंड ईयर हमेशा उसको पूरी करती है। और केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की बेटे 100 क्या 1000 क्या 10,000 क्या जितने मर्जी ज़ीरो लगा के मुझसे परसेंटेज लेना चाहो ले लो बेटे, ये पूरे के पूरे 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स दे सकती है आपको, अगर इसको बंदे का पुत्र बन के पढ़ा जाए बेटे, अगर इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए। तो ये 2 पोर्शन है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो पहले हमने क्या करना है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करवा दिए जाएंगे स्टार्ट में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, जिसमें से पहला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल की डिटेल है जो मैं अभी स्टार्ट भी करूंगा। उसके बाद टोटल इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर्स हैं ये मैं बता दूं। टोटल 1 से लेकर के 6 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, 7 से लेकर के 13 तक ऑर्गेनिक है। उसके बाद 14, 15, 16 उसमें बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाती है। तो बेटा ये अलग से चैप्टर्स होंगे, 14, 15 और 16 इनको पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक 7 से 13 चैप्टर पर मुश्तमिल है। हम अपने ये 2 चैप्टर्स करने के बाद फिर जंप करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर के आपको मैंने जो स्टार्ट देना होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड देना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वो सब कुछ बड़ा मज़ेदार है। और आपको बताऊं मज़े की बात कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर अगर याद रख लें, ट्रैक पता चल जाए, तरीका पता चल जाए, आइडिया हो जाए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को कैसे याद करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशंस को कैसे याद रखना है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी के अंदर देखेंगे तो आपको तकरीबन कोई 300-400 इक्वेशंस मिलेंगी। हैं क्या बोला सर आपने? 300-400। उन 300-400 इक्वेशंस को याद कैसे करना है ये आपको माबदौलत बताएगा। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स टू मेमोराइज देम। तो बेटा अभी मैं आप लोगों के सामने पहला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अगर स्टार्ट करूं तो बेटा इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, और आपको मैं बताता चला जाऊं। मैंने प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स, बुलेट्स, पॉइंट्स और क्वेश्चंस, ना सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बल्कि जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते चले जाना है, ताकि साथ का साथ आपकी एक्सरसाइज भी कवर होती चली जाए। हमें अलहदा से एक्सरसाइज को करने की ज़रूरत पेश ना आए। ये चैप्टर नंबर 1 इस वक्त पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें सबसे पहला पॉइंट जहां से आगाज होता है वो पीरियोडिक टेबल है, जो कि आप लोगों की किताब के शुरू में पढ़ा होता है।
जो कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट का नाम है, एलिमेंट्स की तरतीब का नाम है, एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है प्रॉपर वे के अंदर, वो सारी बात, यानी कि इसका टोटल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखें बेटे, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन, ये क्वेश्चन भी है व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल क्या है, और पीरियोडिक टेबल को कैसे जो है वो डिफाइन किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो बेटा मैंने इंपॉर्टेंस की भी आपके सामने देखें अलग से हेडिंग बना दी है, कोई बात यहाँ पे मुश्किल नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को बाकायदा। देखें, एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट का नाम पीरियोडिक टेबल, लेकिन एक आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से आपने प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स करना है, वो है डेफिनेशन क्या है, ए टेबल ऑब्टेन्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। एक ऐसा टेबल जो आपको एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के बाद मिलता है, किस तरह से अरेंजमेंट है पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर। सेकेंड ईयर वाले जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल रोज में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जिस तरह मैं स्टार्ट लेता हूँ लिथियम से, बेरिलियम से, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक पीरियड होगा। लेकिन अगर मैं टॉप टू द बॉटम जिस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करता हूं तो ये ग्रुप्स होंगे। तो पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब का नाम जो है वो पीरियोडिक टेबल है। क्या इंपॉर्टेंस है, ये प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क रटा है, स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स बनते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ऑक्साइड्स की नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। फिर ये देखना है कि एसिडिक करैक्टर कब तक बढ़ता है, बेसिक करैक्टर कब बढ़ता है, साइज एटम्स का पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होता है। तो इन सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी कैसे है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन सी फैमिली की रिएक्टिविटी कम है, कौन सी फैमिली की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये सारी की सारी बातें हमें कौन बताता है, पीरियोडिक टेबल। और याद रख लें helps to study the elements in a systematic way। अगर बेहंगम तरीके से ये तरतीब दिए गए हों तो कभी भी इनकी स्टडी ना हो पाए। पीरियोडिक टेबल में बाकायदा तौर पर एलिमेंट्स की एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, तरतीब है। तो बड़े डेफिनेशन आ गई, इंपॉर्टेंस आ गई, 2/2 नंबर भी मिल जाएंगे। आप लोग इसको अगर इसी प्रॉपर वे में लिखो, और पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि पीरियड्स और ग्रुप्स की डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लिख सकते हैं कि पीरियड्स जो है ये हॉरिजेंटल रोज का नाम है, हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स का नाम है, और बेटे जो ग्रुप्स है ये वर्टिकल कॉलम्स का नाम है। ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम का नाम है, ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम का नाम है। दैट इज द स्टोरी हियर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। एनीहाउ, लो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों का कवर अप हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलूं तो बेटे हर एक हेडिंग बनी हुई आपके सामने नजर आ रही है, हर एक हेडिंग बनी हुई आपके सामने नजर आ रही है। इस हेडिंग में क्या है, इस हेडिंग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आपकी टेक्स्ट बुक की जितनी भी लाइनें हैं मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और जनाब इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है। ये एग्जाम्पल्स बुक में आपको नजर नहीं आएंगी, या आपको हेल्पिंग बुक्स या नोट्स में नजर आएंगी। द बेस्ट नोट्स आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा टीचर के लेक्चर से अच्छा नोट कोई नहीं होता। तो बेटा देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जनाब के साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए उनकी अरेंजमेंट के लिए। तो अर्राजी पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मतलब, लेस रिएक्टिविटी वाले, ज्यादा रिएक्टिविटी वाले, कम मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट वाले, ज्यादा मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स वाले। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उन्होंने अरेंज किया, तरतीब दिया एलिमेंट्स को। तो सबसे पहला नाम तरतीब का अर्राजी ने दिया, और किस बुनियाद पर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, जैसा कि मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी।
दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2, डॉब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स के नाम से क्वेश्चन आता है, और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से क्वेश्चन आता है। डॉब्राइनर का लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या है बेटा, देखिए इसका 3 बुलेट्स पॉइंट्स बने हुए हैं, तीनों के तीनों देखें। 1829 जर्मन केमिस्ट रट्टा है, डॉब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया। क्या कहता है, ये रही इसके लॉ ऑफ ट्राइएड्स की स्टेटमेंट, यहां से स्टार्ट होती है। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन अ नंबर ऑफ 3, यानी कि इसने ही अरेंज 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप कॉल्ड ट्राइएड्स। और याद रख लें, इसने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा और ग्रुप का नाम क्या रखा, ट्राइएड। जिस तरह ये देखें, लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलती थी, पोटाशियम से मिलती थी, तो जनाब इसने इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा और इसका नाम क्या रखा, ट्राइएड। क्या नाम रखा, ट्राइएड। बेटा लिथियम का अगर आपको नज़र आ रहा है तो एटॉमिक नंबर 7 है, पोटाशियम का अगर आपको मास नंबर 7 है, पोटाशियम का अगर नज़र आ रहा है तो 39 है, सोडियम का अगर मिसिंग है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सोडियम का आपको पता चल जाएगा कि पहले लिथियम और तीसरे पोटाशियम दोनों की मास को सम करें 7 + 39 और डिवाइडेड बाय 2 करें तो 23 आता है। ये 23 डेफिनेटली दरमियान में पड़े हुए एलिमेंट यानी कि सोडियम का मास है। तो इसने जनाब क्या किया, इसने 3 एलिमेंट्स उठाए जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उनको एक ग्रुप में रख दिया और ग्रुप का नाम क्या रख दिया, ट्राइएड। अब उसने क्या कहा, अरेंज 3 एलिमेंट्स इन सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप कॉल्ड ट्राइएड्स, और कहता कि एटॉमिक मास, ये असल चीज है, मिडल एलिमेंट इज द मीन और एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। जब ये लिखो तो ये एग्जाम्पल, ये टेबल लाजमी बनाओ। क्या मतलब कि लिथियम की और पोटाशियम की मास का अगर एवरेज निकाला जाए तो आपको सोडियम का मास 23 मिलेगा। इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने नाम क्या दिया है जनाब, ट्राइएड का नाम दिया। इसी तरह देखो, क्लोरीन हैलोजन है, ब्रोमीन हैलोजन है और आयोडीन हैलोजन है। क्लोरीन का मास 35.5 अगर आप लोग लेते हैं, ठीक है, और आयोडीन का मास 127 अगर आप लोग लेते हैं, तो क्लोरीन 35.5 और आयोडीन 127 का अगर आप एवरेज लेते हैं तो ये 80 आता है और अराउंड 81। तो बेटा ये रहा आप लोगों के पास मिडल एलिमेंट का मास जो कि आ गया पहले और तीसरे का एवरेज। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डॉब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स। समझ गए। इसी तरह उसके बाद जनाब कुछ अरसा गुजरा, 1829 के बाद 1864 जब हम जंग आज़ादी लड़ रहे थे, याद है 1857 की जंग आज़ादी और फलां ढिमका, और हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी के चक्रों में थे और उसके बाद फिर उनकी ग़ुलामी में गए और ब्ला ब्ला ब्ला। जनाब 1864 में इंग्लिश केमिस्ट था न्यूलैंड, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। क्या कहता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसकी स्टेटमेंट देखें। इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। उस वक्त जो क्राइटेरिया था एटम्स को चेकआउट करने का वो एटॉमिक मैस था, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस के अंदर डिवाइड किया। पेपर में एमसीक्यू भी आ सकता है कि इसमें किस बुनियाद पर बना, तो ये बेटा मैस की बुनियाद पर बने हैं। ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी यही है। ये क्या कहता है, उसने नोट किया, इसने भी ग्रुप्स बनाए, अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। इसके जो ग्रुप्स थे उसके ऊपर अगर हम बात करें तो देखें बेटे, ये इसने ग्रुप बनाए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6 और 7, इस तरह करके इसने ग्रुप बना दिए एटॉमिक मास की बुनियाद पर। जिस तरह लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 11 है एंड 9 है, बोरॉन का 11 है, कार्बन का 12 है, तो इनके मैसेज थे 7 कर लें,
9 कर लें, 11 कर लें, 12 कर लें, 14 कर लें, 16 कर लें, 19 कर लें। इस तरह इसने ग्रुप्स बनाए। कहता क्या है, इसने नोट क्या किया कि हर आठवां एलिमेंट सम प्रॉपर्टीज शो करता है कॉमन विद द फर्स्ट वन। हर आठवां एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट, हर आठवां एलिमेंट गिनने के बाद जो भी आठवां एलिमेंट बनता है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है किसके साथ, फर्स्ट के साथ। तो एवरी 8th एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो बेटा देखें, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये एलिमेंट्स को तरतीब दे दिया, लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। लिथियम से स्टार्ट कर रहा हूं जनाब मैं। लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8। लो जी, लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम के साथ मैच कर रही थी, तो इसने लिथियम और सोडियम को एक ही ग्रुप में रख दिया। इसने कैसे ग्रुप बनाए? इसने ग्रुप बनाए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही 8वें एलिमेंट तक पहुंचा उसने कहा 8वें की और पहले की प्रॉपर्टी सेम है, उठा के एक ग्रुप में रख दिया और कह दिया उसको ये फर्स्ट ग्रुप है। अब देखें, बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं। बेरिलियम की प्रॉपर्टी थी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगला 8वां एलिमेंट क्या बनता है? मैग्नीशियम। इसका मतलब है फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो भी होगा उसकी आपस में प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, और उसको न्यूलैंड ने उठा करके एक ही ग्रुप में रखा। तो न्यूलैंड के ग्रुप्स कैसे बने थे कि हर 8वें की प्रॉपर्टीज पहले के साथ सिमिलर हैं। और डॉब्राइनर के ग्रुप्स कैसे बने थे कि पहले और तीसरे के मैस का एवरेज लें तो मिड वाले का मैस आता। तो इसने इस बुनियाद पर एलिमेंट्स को उठाया, हर उस एलिमेंट को उठा लिया तरतीब में, जिसके पहले और तीसरे को मिलाएं तो एक मैस आएगा। तो सेंटर में जो भी मैस आ रहा था उसने वो वाला एलिमेंट उठा के सेंटर में लिख दिया। और इस भाई साहब ने क्या किया, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मैच कर रही थी, तो उन प्रॉपर्टीज की बेस पर इसने ग्रुप्स बना दिए। तो ये था जस्ट बिगिनिंग, स्टार्ट, आगाज। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाया अपने लेक्चर में? अपने लेक्चर में मैंने ये सिखाया कि भाई पीरियोडिक टेबल क्या है, पढ़ना कैसे है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में क्या कुछ मौजूद है। पहला क्वेश्चन भी बताया, पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन, फिर अर्राजी का काम, डॉब्राइनर का काम और न्यूलैंड का काम विद एग्जांपल्स, विद टेबल्स बताए। ये टेबल्स लाजमी है, लाजमो मलजूम है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ माय दिस वीडियो लेक्चर। और उम्मीद है ये पहला लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने रख के आया है। तो बेटा देखें, अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो गाहे बगाहे आपको जो है वो बताता रहूँगा। और आप लोगों ने वो क्या कहते हैं कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े, पेपर देने के बाद घर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैयार हो जाओ। हमारे प्लेटफॉर्म सटे कॉलेज की तरफ से आपके लिए इंशाअल्लाह ताला इन कोविड डेज़ के अंदर मैक्सिमम जितना कुछ हम आपको करवा सकते हुए, पढ़ा सकते हुए वो पढ़ाएंगे, करवाएंगे, ताकि आप लोगों का साथ साथ सिलेबस भी कवर अप होता चला जाए। अगला लेक्चर मेरा मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल पर होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।